क्लास 12th के यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम स्वीट के एजुकेशन में। साहित्य हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड 2026 से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण और बहादुर की कहानी का सारांश जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो फर्स्ट रैंक आपका ही आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण। इसमें दशरथ का चरित्र चित्रण बताना है। इसमें परिचय देते हैं। पहले राजा दशरथ का जन्म उच्च कुल में हुआ था। उनका वंश इक्ष्वाकु वंश के नाम से जाना जाता था। इनके पूर्वज भी युद्ध कौशल में अग्रणी थे। इनके पूर्वजों का गुण दशरथ के अंदर भी विद्यमान है। आगे चलते हैं। तेजवान दशरथ एक तेजस्वी राजा थे। पूरी दुनिया में उनके तेज का यश फैला हुआ था। जब वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तब उनके चेहरे से तेज प्रकाशित या झलकने लगता है। उनके तेज से बड़े बड़े योद्धा प्रभावित हो जाते थे और कुमार को छोड़कर संगमार पे लग जाते थे। आगे चलते हैं। साहसी राजा दशरथ एक साहसी महापुरुष थे। श्रवण कुमार को मारने के बाद साहस पूर्वक उनके पास पहुंचे और श्रवण कुमार से उनका परिचय पूछने के बाद वह उनके माता पिता के पास भी जाते। इससे उनके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। पश्चातापी राजा दशरथ के अंदर पश्चाताप करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। श्रवण कुमार को मारने के बाद वह बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं। इससे उनके पश्चातापी होने का प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। विनम्र और दयालु राजा दशरथ के अंदर दयालुता की भावना भरी पड़ी है। वह दूसरों के दुख को देखकर वह स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। श्रवण कुमार का वध हो जाने के बाद वह बहुत दुखी हो जाते हैं। इससे उनके दयालु होने का प्रमाण मिलता है। तो हमारा आगे चलते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा दशरथ एक तेजस्वी, साहसी, पश्चातापी, विनम्र एवं दयालु तथा कुशल योद्धा थे। हमारा अगला टॉपिक है बहादुर कहानी का सारांश। एकदम सीमा शब्द 80, इस पे 5 नंबर मिलेगा। बहादुर की कहानी का सारांश। बहादुर की कहानी का सारांश। तो बहादुर कहानी का सारांश हम लोग जानेंगे। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपनी मां के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो तो पिटने ही लगते।
एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में मातम सा छा गया, क्योंकि सभी को आराम के खाने का आदत पड़ गई थी। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर तो जा चुका था। और इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जो उसमें हमेशा पूछता रहता है, कहानी तत्वों के आधार पर लाठी अथवा खून का रिश्ता की कहानी की समीक्षा कीजिए। तो अगर आप लोग को इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट जरूर करें। बाय बाय।